आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स और इस चैप्टर को लिया गया है क्लास 11 ओपी मेहता बुक से। आज की वीडियो में एक्सरसाइज कवर करेंगे 5C। 5C एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मुले समझा देता हूँ। फॉर्मुलेस का नाम है बच्चों डबल एंगल फॉर्मुले। और डबल एंगल फॉर्मुले में जो पहला फॉर्मूला आता है वो आता है साइन 2 थीटा का, जिसका एक्सपेंड फॉर्म है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा के बच्चों दो फॉर्मूले है और दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले है बच्चों, जिसमें पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले और चारों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और चारों ही आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी 1 माइनस, यहां 1 माइनस आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये जो फॉर्मुलेस है इनको बोलते हैं हम डबल एंगल फॉर्मुलेस। इनमें एक प्रोसेस होता है, आप देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा नजर आ रहा है तो यहाँ पर एंगल है 2 थीटा, डबल एंगल है। और जब एक्सपेंड फॉर्म में जाओगे तो ये एंगल आपका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो एक्सपेंड फॉर्म में देखिए एंगल आपका थीटा की टर्म में आ चुका है। ठीक है बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा। सेम प्रोसेस कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में भी है। यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में यहाँ पर ये जो एंगल है ये 2 थीटा की टर्म में है और एक्सपेंड फॉर्म में एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। देखिए सब में एंगल आपका हाफ हो चुका है, 2 थीटा का थीटा में कन्वर्ट हो चुका है एक्सपेंड फॉर्म में। और सेम प्रोसेस आपका tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले में भी है। अब देखो यहाँ पर एंगल डबल है और एक्सपेंड फॉर्म में एंगल आपका हाफ हो चुका है, थीटा की टर्म में आ चुका है। ठीक है, इसलिए हम इसको डबल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूलेस और भी है, वो भी आपको याद होने चाहिए। जिसमें पहला फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का, सॉरी cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मुलेस भी आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, और इन सब फॉर्मुलेस को आप एक पेज में लिख लीजिए और जब क्वेश्चन आएगा तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप उस पेपर से देखकर, उस पेज से देखकर आप फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो इससे, इस प्रोसेस से आपको जल्दी फॉर्मुलेस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5C है और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इवैल्यूएट और फर्स्ट पार्ट में नजर आ रहा है 2 साइन 15 कॉस 15। जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको याद करना है कि यार इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है आपका साइन 2 थीटा। और आप इस साइड को 2 साइन थीटा कॉस थीटा को इससे कंपेयर करो। जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, उसी तरह से 2 साइन 15 कॉस 15 क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू 15। ठीक है बच्चों, आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है तो एंगल डबल होगा, थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, उसी तरह से 15 का हो जाएगा 2 इंटू 15। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में 2 इंटू 15 साइन 30 हो चुका है और साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड वाले पार्ट में देखो,
यहाँ पे लिखा है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 22.5, और इस फॉर्म में जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका कॉस 2 थीटा। अब इसको आप इससे कंपेयर करो, जैसे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, उसी तरह से 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 22.5 हो जाएगा। इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा 22.5। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 22.5 45 बन जाएगा, और कॉस 45 होता है 1/√2। थर्ड वाले पार्ट में देखो 2 कॉस स्क्वायर 157.5 डिग्री माइनस 1, इस फॉर्म में जो फॉर्मूला लिखाया गया था आपको अभी वो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर आप फॉर्मूले लिखते जाओगे तो आपको फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है कॉस 2 थीटा, उसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर 157.5 डिग्री माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आइए कॉस 2 इंटू थीटा की जगह आपका ये आ जाएगा 157.5 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 315। इसको सॉल्व करने पर अब cos 315 का जो वैल्यू है उसको हम इस वाले प्रोसेस से फाइंड करेंगे। इसको लिखेंगे हम 315 को हम ब्रेक करेंगे 360 माइनस 45 में, और ये जो फॉर्मूले है ये 4th चैप्टर के फॉर्मूले हैं, ये भी याद होने चाहिए कि cos 360 माइनस थीटा ये होता है आपका प्लस cos थीटा। 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 360 माइनस थीटा प्लस cos थीटा। इसी तरह से cos 360 माइनस 45 होगा प्लस का cos 45, और आंसर मिलेगा आपका 1/√2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4th वाले पार्ट में देखो, इसको ध्यान से देखिए और इस फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो याद कीजिए। देखो बच्चों 4th वाला पार्ट में यहाँ करा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12। तो आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे। अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, उसी तरह से कॉस स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12 क्या बन जाएगा, कॉस 2 इंटू थीटा की जगह आ जाएगा π/12। 2 से 12 जाएगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा कॉस π/6। कॉस π/6 का मतलब होता है कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब 5th वाले पार्ट में देखो, इस 5th वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आप 2 से इंटू 2 से डिवाइड होगे। देखो बच्चों यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसमें 2 से इंटू करिए और 2 से डिवाइड दीजिए। 2 से डिवाइड दिया और 2 से मैंने अंदर इंटू कर दिया, तो ये 2/2 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 7/12। अब इस फॉर्म में फॉर्मूले को याद कीजिए, फॉर्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 7π/12 बन जाएगा कॉस 2 इंटू 7π/12। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम जाएंगे। 2 से 12 6 टाइम जाएगा और cos 7π/6 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये 4th चैप्टर में पढ़ाया गया है आप लोगों को कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 7π/12 को ब्रेक कर सकते हैं पाई प्लस π/6 में, और पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आएगा माइनस का 1/2 cos π/6। ठीक है, cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। cos π/6 यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 के इंटू 1/2 से करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का √3/4। इतना क्लियर बच्चों। अब आते हैं 6th वाले पार्ट में। 6th वाले पार्ट में देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड दे दिया
और 2 से अंदर इंटू कर दिया, साथ में पहले साइन वाला टर्म लिखो और फिर कॉस वाला टर्म लिखो। और इस फॉर्म में फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, 1/2 कॉमन ऐसे ही रहेगा। उसी तरह से साइन 2 साइन π/8 कॉस π/8, ये बन जाएगा साइन 2 इंटू π/8। इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है, ठीक है बच्चों। 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, साइन π/4 होता है 1/√2 और 1/2 इंटू 1/√2, यह आ जाएगा आपका 1/2√2। नंबर 7 में देखो बच्चों, अब इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले याद है एकदम, चीज आपको समझ में आएगी। देखो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 2 थीटा। उसी तरह से इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, tan 2 थीटा का कितना आ जाएगा, ये थीटा है बच्चों, ये पूरा क्या है, थीटा है, ठीक है। ये है 22 1/2 डिग्री मतलब 22.5, इसको आप 22.5 लिख सकते हो, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 22.5 यानी tan 45, ये आपका 1 आंसर आ गया। अब इस वाले पार्ट में आओ, यहाँ पर सबसे पहले आप 2 को कॉमन ले लो, 8 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 4 cos क्यूब π/9 माइनस 3 cos π/9। अब याद करो इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है। देखो बच्चों मैं लिखा रहा हूँ, फॉर्मूले में इसलिए लिखा रहा हूँ तो कि आपको जल्दी से जल्दी फॉर्मूले याद हो जाए, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपने पढ़ना भी है, घर जाकर रिपीट करना है। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो साइड बाय साइड फॉर्मूले लिखते रहिए, ठीक है, जल्दी फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है आपका cos 3 थीटा का, ठीक है, ये cos 3 थीटा बनता है। अब जैसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएंगे तो cos 3 थीटा बन रहा है, और क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, जैसे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है cos 3 थीटा। उसी तरह से 4 cos क्यूब π/9 माइनस 3 cos π/9 क्या बन जाएगा, cos 3 इंटू थीटा की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर π/9, ठीक है। इस फॉर्म में आपने लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3 से 9 गया 3 टाइम, cos π/3 1/2 होता है, तो 1/2 आ गया और आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करनी है, साइन 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और tan 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले साइड में लिख लेता हूँ। अगर आपको साइन 2 थीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और cos 2 थीटा अगर फाइंड करना है तो 4 फॉर्मूले से आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अभी देख लेंगे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और tan 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मैं अभी क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो अगर आपको साइन 2 थीटा फाइंड करना है, पहले साइन 2 थीटा में आते हैं, तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। और फर्स्ट वाले पार्ट में देखो साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा 4/5। अब कैसे 4/5 आएगा, इसको आप ट्राइंगल से इस तरह से शॉर्टकट वे में निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर साइन थीटा 3/5 है तो ये हम 3 और इसको हम 5 मानेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल तो सबको पता ही होगा, ठीक है, पाइथागोरस से आप फाइंड कर सकते हो। तो कॉस थीटा आपका 4/5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको आता ही होगा बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉस थीटा कंफर्म हो गया, सीधा आप साइन 2 थीटा फाइंड कर सकते हो। और उससे पहले एक चीज़ और बता दूंगा आपको, यहाँ पर एक चीज लाइन और लिखी है कि थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका भी कुछ मतलब होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइन कॉस या टेन थीटा फाइंड करोगे वो पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो कॉस थीटा निकाला है उसमें प्लस साइन है, अगर टेन थीटा भी हम निकालेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा मैं फाइंड कर रहा हूँ, फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन का वैल्यू है 3/5, कॉस का वैल्यू है 4/5,
2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24/25। अब cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? आपके पास गिवन क्या है भाई, साइन थीटा भी गिवन है, कॉस थीटा भी गिवन है, तो ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें साइन या कॉस आ रहा हो, ठीक है ना। तो मैं एक ये वाला फॉर्मूला लूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें सिर्फ साइन आ रहा है। 1 - 2 इंटू साइन की जगह 3/5 पुट करूंगा। अब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 25 की 1 से इंटू करेंगे तो 25 - 18 आएगा आपका 7/25। इतना क्लियर बच्चों? अब उसके बाद tan 2 थीटा भी निकालना है। वैसे tan 2 थीटा को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। sin 2 थीटा कितना आया था, 24/25, और cos 2 थीटा कितना आ गया भाई, 7/25। ये कैंसिल हो गया और 24/27 आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो और ऐसे इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, दोनों बता रहा हूँ मैं, जो सा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना भाई। ठीक है, फॉर्मूला लिखा मैंने, 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमने सीधा tan थीटा का वैल्यू पुट करना है। अब देखो, अगर साइन थीटा 3/5 है, कॉस थीटा 4/5 है, तो साइन बाय कॉस ये बनता है 10। तो tan थीटा कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 3/4 पुट कर दो, ठीक है। 1 - 3/4 का स्क्वायर 9/16, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा 2 टाइम, 3/2, 16 1 जा 16 में 9, ये आएगा 7/16, 2 से 16 8 टाइम, 8 3 जा 24/7। देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना। है साइन थीटा 3/5 और थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस और टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा जो हम फाइंड करेंगे वो माइनस में आएगा, और टेन थीटा जो फाइंड करेंगे वो भी आपका माइनस में आएगा, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा आपका 4/5 होगा, और थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव में आएगा। इतना क्लियर बच्चों? आप ट्राइंगल से इसको जज कर सकते हो, अगर साइन थीटा 3/5 है तो 3 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कॉस को निकाल सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। नेगेटिव आएगा कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। इतना क्लियर बच्चों? अब आपको फाइंड करना है साइन 2 थीटा। भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू साइन थीटा आपका 3/5 है, और कॉस थीटा है माइनस का 4/5। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24, और यहाँ पर बाय 25। ये तो साइन 2 थीटा आ गया। कॉस 2 थीटा के लिए कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चार में से मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, ये 4 फॉर्मूले दिखाए थे उनमें से एक ये फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 - 2 साइन थीटा 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर 9/25, और इसको आप सॉल्व करोगे 25 - 18, 9 2 18/25, ये आएगा 7/25। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो कॉस 2 थीटा इतना आ गया, और tan 2 थीटा का निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं। तो फिलहाल मैं आपको ऐसे फाइंड कर दिखा रहा हूँ, साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। आप फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, वो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बता दिया था। तो साइन बाय कॉस में 25 से 25 कैंसिल, तो ये आएगा माइनस का 24/7। ठीक है बच्चों, ये था सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में भी देखो साइन थीटा आपको दे रखा है, थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस जो आप फाइंड करोगे वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। अब देखो साइन आपका नेगेटिव में दे रखा है, माइनस का 1/2, तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। माइनस साइन का यूज सिर्फ क्वाड्रेंट को शो करने के लिए, क्वाड्रेंट को बताने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल वाले मेथड से कॉस को फाइंड करेंगे। देखो साइन का फॉर्मूला होता है 1/2, ये 1 है, ये 2 है, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये कितना आएगा भाई, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इतना तो सबको आता ही होगा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मैं शॉर्टकट वे में कर रहा हूँ। तो ये आपका √3 आ गया। कॉस का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा आपका √3/2, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब आप साइन 2 थीटा को फाइंड करोगे,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू माइनस का 1/2, साइन थीटा माइनस का 1/2 है, कॉस थीटा है √3/2, तो ये आ गया माइनस का √3/2। अब दूसरा है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को फाइंड करने के लिए आप इस बार ये वाला फॉर्मूला लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस थीटा कितना है भाई, √3/2, इसका स्क्वायर आएगा 3/4, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2/2, और ये आ जाएगा आपका 1/2। और tan थीटा का निकालना है, तो tan 2 थीटा को आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो या आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कितना आया था भाई, माइनस का √3/2, कॉस 2 थीटा आया आपका 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का √3, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। देखो फोर्थ वाले पार्ट में आपको tan थीटा माइनस का 1/5 गिवन है, और थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव मतलब माइनस में आपको दे रखा है। अब इस tan थीटा की हेल्प से आप sin 2 थीटा भी फाइंड कर सकते हो, cos 2 थीटा भी फाइंड कर सकते हो, tan 2 थीटा भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और मेन क्या होता है, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। देखो sin 2 थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, sin 2 थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है आपका 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप tan का वैल्यू पुट कर दो, सीधा sin 2 थीटा निकल जाएगा, ठीक है। ये अपने आप कर लेना भाई। cos 2 थीटा का tan की टर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी आप tan की जगह आपने -1/5 पुट करना है, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, उसके बाद tan 2 थीटा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो tan 2 थीटा का ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, tan 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें सीधा tan थीटा का वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा फॉर्मूलेस लिखोगे ना ऐसे, तो उतने ही अच्छी तरह, उतनी ही जल्दी आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका हिंट भी वैसे बुक में गिवन है, लेकिन तब भी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। देखो बच्चों, यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC है जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेंटर O है। तो डायग्राम में देखिए बच्चों, ये एक सर्कल आ गया, ठीक है, इसका सेंटर O है, और इसके अंदर एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया गया है ऐसे। ये ट्राइंगल इंस्क्राइब हो गया, ट्राइंगल है AB और C, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल इंस्क्राइब कर दिया। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये है 5, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, इतना क्लियर। और ये एक तरह कॉर्ड बन रहा है, BC इज अ कॉर्ड, और सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पे, ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ 90 बनेगा, और ये बाइसेक्ट भी हो जाएगा, ये सब आपको आता ही होगा, ठीक है, ये बाइसेक्ट भी हो जाएगा, यानी BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अब यहाँ पर जो लिखा है, द साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 3/5, साइन A आपको दे रखा है, साइन A आपको गिवन है 3/5, ठीक है, साइन A आपको दे रखा है 3/5। तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, क्वेश्चन आधा पूरा नहीं लिखा गया मैंने क्वेश्चन, ये एक मिनट, अच्छा यहाँ पर पूरा हो रखा है क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, चलो कोई नहीं, आप यहाँ से देख लेना। कैलकुलेट क्या करना है पहले, लेंथ ऑफ BC, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट किया गया है क्वेश्चन को, तो लेंथ ऑफ BC को कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ पर आपको ये BC का लेंथ निकालना है। अब BC का अगर लेंथ निकालना है तो आपको BD निकालना पड़ेगा, जितना BD आएगा उतना DC आएगा, और BC आपका फाइंड हो जाएगा। BD कैसे फाइंड होगा, देखो बच्चों, आपको साइन ए दे रखा है 3/5, ठीक है, साइन ए मतलब ये पूरा एंगल, साइन ए आपको दे रखा है 3/5, ठीक है, पूरा एंगल तो नहीं बोलेंगे, ये तो आपको राइट एंगल नहीं है फिलहाल, अभी मैं समझाता हूँ साइन ए 3/5 कहाँ यूज होगा। ये आपका ए एंगल है, ठीक है, यहाँ पर साइन ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा राइट एंगल नहीं है। अब एंगल ए दूसरा कहाँ बन सकता है, देखो अगर ये ए है, समझना चीज को, अगर ये ए है तो ये पूरा 2A होगा,
क्योंकि सेंटर का एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस वाले एंगल से, पढ़ाई होगा आपने। यानी बी ओ सी कितना है भाई, एंगल बी ओ सी कितना आ रहा है भाई, 2a आ रहा है। ठीक है, पूरा 2a बन गया। और ये आधा होता है, बाइसेक्ट करता है ये परपेंडिकुलर एंगल को, बी ओ सी को बाइसेक्ट करेगा तो ये ए होगा, ये एंगल कितना आएगा, ए आएगा। यानी एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये कितना है भाई, ए है। तो इस वाले ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल, ये इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो, और यहाँ पर इस ए एंगल को ध्यान से देखो। तो बी ओ डी एंगल ए है, तो इसका मतलब इस ए को मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी ओ डी। बी ओ डी कितना आ गया भाई, 3/5। अब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल साइन का फॉर्मूला, साइन बी ओ डी 3/5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल साइन का फॉर्मूला बनेगा बी डी बाय ओ बी, बी डी बाय ओ बी इक्वल टू 3/5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओ बी आपको 5 दे रखा है। ठीक है, बी डी बाय 5 इक्वल टू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो बी डी आपका कितना आ गया भाई, 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये बी डी कितना आ गया भाई, 3 आ गया, ये 3 है तो डी सी भी 3 होगा। सिमिलरली डी सी इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट जो था, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी कितना आ गया भाई, 3 + 3 ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, साइन ओ बी सी आपको फाइंड करना है, साइन ओ बी सी। अब देखो ओ बी सी कहाँ पर है भाई, ओ बी सी ये पूरा ये बन रहा है, तो हम ओ बी सी ना फाइंड करके हम ओ बी डी फाइंड कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल आपने लेना है, इन ट्राइंगल ओ डी बी में, इन ट्राइंगल ओ डी बी। ठीक है, ओ डी बी में हम एंगल फाइंड करेंगे ओ बी डी, जो ओ बी डी होगा वही आपका ओ बी सी होगा। ठीक है, साइन को लेकर, तो हम फाइंड करेंगे साइन एंगल ओ बी डी, ओ बी डी। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन ओ बी डी कितना आने वाला है, देखो अब ये एंगल है ओ बी डी एंगल, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर होगा ओ डी, ओ डी इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा ओ बी। तो ओ डी इज परपेंडिकुलर, अब ओ डी आपको ये परपेंडिकुलर है तो ये 4 होगा। आप ट्राइंगल में समझ सकते हो, ये 5 है या 3 है तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल रूल्स बताऊंगे आपको। तो ओ डी आपका 4 होगा, और ओ बी कितना है, 5 है। ठीक है, राइट ट्राइंगल पता है ना सबको, ये देखो ये आ गया ट्राइंगल, ये ओ है, ये डी है, ये बी है। हमें ओ बी डी में साइन का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 5 है, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो साइन ओ बी डी फाइंड हो गया। अब साइन ओ बी डी अगर 4/5 है तो वी कैन से, हम ओ बी सी को भी हम क्या लिखेंगे, साइन ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी कितना आएगा आपका, 4/5 ही आएगा। कितना क्लियर बच्चों। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमें दूसरे तरीके से करना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप अगर पूरे ट्राइंगल को देखते हो, ओ बी सी, इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप देखोगे ओ बी सी में, ये तो एंगल 2a है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये साइड इक्वल है, ये x मानना है, इसको भी x मानना है। ठीक है ना, इन सब का सम कितना आ जाएगा, 2a + x, और x कितना आ गया, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180। तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका a + x बराबर ये आएगा 90। तो a x का वैल्यू निकाल लो भाई, x कितना आएगा, 90 - a। अब आपको जो एंगल निकालना है, आपको चाहिए साइन ओ बी सी। देखो साइन ओ बी सी फाइंड करना है, मुझे बताओ कि भाई ओ बी सी कितना है, एक्स ही तो है, यानी साइन एक्स निकालना है। और ये एक्स इसके बराबर है भाई, 90 - a के बराबर है, 90 - a। और साइन 90 - a किसके इक्वल होगा, कॉस a के इक्वल होगा। अब साइन a आपका अगर 3/5 है तो कॉस a कितना आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है, इतना डायरेक्ट कर सकते हो आप, अगर साइन a 3/5 है तो कॉस a कितना आएगा, 4/5। तभी वही आ रहा है, ऐसे भी वही आ रहा है, ऐसे भी वही आ रहा है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना भाई। ठीक है, अब आते हैं इसके हम थर्ड वाले पार्ट में।
देखो थर्ड वाला पार्ट, आपको चाहिए साइन बी ओ सी, आपको फाइंड करना है साइन बी ओ सी। अब यहाँ देख लो भाई, बी ओ सी कितना है भाई, बी ओ सी कितना है, ध्यान से देखो, ये है बी ओ सी, ये पूरा कितना था, 2a था, मैंने आपको बताया था एंगल बी ओ सी कितना है, 2a है। तो यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 इंटू साइन ए, साइन ए कितना है भाई 3/5, और कॉस ए कितना आया था आपका 4/5, तो 3/5 इंटू 4/5, और ये आ जाएगा आपका 24/25, इतना क्लियर। और कॉस बी ओ सी, कॉस बी ओ सी अगर फाइंड करना है तो बी ओ सी कितना था भाई 2a तो था, यानी कॉस 2a फाइंड करना है। कॉस 2a का फॉर्मूला 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए का वैल्यू आपको बताइए, साइन ए का वैल्यू कितना था भाई 3/5, क्वेश्चन में दे रखा है या लिखा भी है, साइन ए आपका 3/5 है, तो यहाँ पर आ गया 3/5 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, 25 माइनस 18/25, ये मिलेगा आपको 7/25, ठीक है बच्चों। तो हर एक पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है डिराइव फंक्शंस ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम फंक्शंस ऑफ 60 डिग्री। देखो बच्चों, मतलब फंक्शन जो होते हैं ना, जैसे साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, या टेन का फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको 120 डिग्री एंगल में डिराइव करना है, मतलब उनका वैल्यू निकालना है 120 डिग्री एंगल पे। और जब आप 120 डिग्री एंगल पे साइन या कॉस या टेन फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो आपको 60 डिग्री वाले फंक्शन का यूज करना है, ठीक है, लिखा है ना फ्रॉम द फंक्शन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मैं साइन 120 डिग्री का एंगल, साइन का वैल्यू निकाल रहा हूँ 120 डिग्री एंगल पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूंगा साइन 2 इंटू 60, ठीक है, इसको ऐसे लिखूंगा। अब ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला साइन 2 थीटा वाला, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उसी तरह से साइन 260 को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा की जगह 60 आ जाएगा इंटू कॉस 60, मतलब हम फाइंड कर रहे हैं साइन 120 को, ठीक है, 120 डिग्री एंगल पर साइन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसका हेल्प ले रहे हैं 60 डिग्री वाले एंगल का, ठीक है, ऐसे फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिसमें एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो इसमें साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया भाई 1/2 √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 120 के बाद कॉस 120 भी कैलकुलेट कर लो। कॉस 120 कैलकुलेट करने के लिए आपको 120 को क्या लिखना है 2 इंटू 60, और यहाँ पर आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कॉस 2 थीटा वाला, 4 फॉर्मूले से कोई सा ही फॉर्मूला, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह कितना आएगा भाई, इस फॉर्म का यूज़ करेंगे तो थीटा की जगह यहाँ पर आएगा 60 आ जाएगा, तो 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगले स्टेप में 2 इंटू 1/4, 2 से 4 2 टाइम, और 1/2 -1 आएगा माइनस का 1/2, ठीक है, ये कॉस 120 आ गया। उसके बाद आप tan 120 को भी फाइंड कर सकते हो। अब tan 120 को आप कैसे फाइंड करोगे, इसको लिखोगे आप tan 2 इंटू 60, और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है tan 2 थीटा वाला, वो होता है आपका 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको एक्सपेंड कीजिए 2 tan 60 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3, तो 2 इंटू √3 आएगा, 1 माइनस tan 60 √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 इंटू √3 माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का √3, ठीक है। इसी तरह से आप sec 120, cot 120 और cosec 120 भी फाइंड कर सकते हो इनका रेसिप्रोकल का यूज़ करके, ठीक है। तो मेन तो 3 यही फंक्शन है, इतना ही काफ़ी है। और इसमें आगे एक लाइन और लिखी गई है कि चेक करना है यूजिंग रिलेशन बिटवीन फंक्शंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं ना उनका यूज़ करके इनको चेक भी करना है कि ये सही है कि नहीं है। जैसे
साइन 120 को चेक करते हैं। देखो साइन 120 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60, ठीक है। 180 माइनस 60 आपका 120 होता है, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा। उसी तरह से साइन 180 माइनस 60 होगा प्लस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, √3/2, ठीक है। देखो यहाँ भी √3/2 आ रहा है साइन के केस में, ठीक है बच्चों। इसको हमने चेक कर लिया इस वाले फॉर्मूले से भी। उसी तरह से कॉस 120 को भी चेक कर सकते हो। इसको में आप 120 को क्या लिखोगे, 180 माइनस 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस 180 माइनस 60 होगा माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर मिलेगा माइनस का 1/2। देखिए यहाँ भी कितना आ रहा है, -1/2, ठीक है। उसी तरह से आप tan 120 को भी चेक कर सकते हो कि ये आंसर सही है कि नहीं है इसका वैल्यू को। तो tan 120 को यहाँ भी क्या लिखेंगे, 180 माइनस 60, जो होता है माइनस का tan 60 आएगा, और tan 60 की वैल्यू √3, तो माइनस का √3, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, माइनस का √3, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है कि साइन थीटा बराबर a और साइन 2 थीटा बराबर b, आपको कॉस थीटा फाइंड करना है a और b की टर्म में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 2 थीटा आपको दे रखा है, साइन 2 थीटा आपको b गिवन है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर b, और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, a आपको दे रखा है 2a इंटू कॉस थीटा बराबर b, और कॉस थीटा आ जाएगा आपका b/2a, ठीक है। ये आ गया आपका कॉस थीटा। कितना क्लियर। आगे क्या बोला है कि फाइंड अ रिलेशन a एंड b नॉट इन्वॉल्विंग थीटा, a और b के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, और ऐसा रिलेशन होगा जिसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी को पता है ये 1 होता है, ठीक है। और कॉस थीटा कितना आ गया भाई, b/2a, तो यहाँ पर आ जाएगा b/2a का होल स्क्वायर प्लस, और साइन थीटा कितना है, a है, ये आएगा a का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो a स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर बराबर 1। इसको सॉल्व करोगे तो 4a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, और ये वहाँ चले जाएगा बराबर 4a स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ चुका है किसके बीच में, a और b के बीच में, जिसमें थीटा का टर्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आसान क्वेश्चन है ये भी। tan a आपको दे रखा है 1/5, tan a 1/5 है, आपको tan 2a फाइंड करना है। tan 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। tan 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब tan a की जगह सीधा 1/5 पुट कर दो, 2 इंटू 1/5 बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, 2/5, 1 माइनस 1/25, सॉल्व करेंगे 2/5, और ये आएगा 24/25, 5 टाइम, और 2 से 12 टाइम, ये आएगा आपका 5/12, ठीक है। 5 ऊपर जाएगा तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका tan a। सेकंड पार्ट में tan 4a निकालना है। देखो जो tan 4a का फॉर्मूला कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं, देखो tan 4a को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 2a, ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको। और जैसे आपने tan 2a का फॉर्मूला डिफाइन किया है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, उसी तरह से tan 2 इंटू 2a का फॉर्मूला भी डिफाइन होगा, 2 tan, बस a की जगह 2a आ जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखना है बच्चों, इसी फॉर्म में लिखना है 2 tan a, बस a की जगह कितना आ जाएगा, 2a आ गया, बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, बस a की जगह 2a आ जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर a की जगह कितना आ गया, tan स्क्वायर 2a, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा की जगह 2a है, ठीक है। अब यहाँ पर tan 2a का वैल्यू कितना आया था, 5/12, 2 इंटू 5/12, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, तो ये आएगा 2 से 12 जाएगा 6 टाइम, तो 5/6 बाय 144 माइनस 25, ये होता है आपका 119, हाँ 119 होता है, 119 बाय 144,
तो 6 से 144 जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, 6 से 144, 6 से 2 जा 12 और 6 4 जा 24, यानी 24 टाइम जाएगा। और 24 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 24 इंटू 5 120 और बाई में आ जाएगा 119। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया आपका 10 4 है। अब उसके बाद है 10 45 माइनस 4 है। देखो बच्चों 10 45 माइनस 4 को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और 10a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सरसाइज 5a में आपको बताया गया है, सबको याद होना चाहिए। 10a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ आपको। 10a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है आपका 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे 10 45 माइनस 4a को, यानी 10 45 माइनस 10 4a बाय 1 प्लस 10 45 इंटू 10 4a। अब 10 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी और 10 4a का वैल्यू आएगा 120 बाय 190, 120 बाय 190। 1 प्लस 10 45 1 और 10 4a का वैल्यू 120 बाय 190। ठीक है, 1 के इंटू इससे करेंगे 10 45 की वैल्यू 1 आएगी, 1 के इंटू इससे करेंगे वही आएगा 120 बाय 190। ठीक है, अब सॉल्व करो, देखो इसके इंटू इससे करो कितना आ रहा है 119 माइनस 120, 119 119 प्लस 120 बाय 119। अब ये आएगा माइनस का 1 ऊपर, अब ये आएगा आपका, देखो ये आएगा 239, नीचे आ जाएगा 239। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के सभी सॉल्यूशंस। और सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए इज एन ऑब्ट्यूस एंगल और साइन इज 5/3, मतलब साइन ए आपको दे रखा है 5/3, साइन ए 13 है 5/13, साइन ए 5/13 दे रखा है और ए यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल का सेंस ये बनता है कि एंगल ए लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर कॉस आप निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो आपका नेगेटिव में आएगा। तो साइन ए आपको गिवन है, फिलहाल अभी वो पॉजिटिव में है। बी इज एन एक्यूट एंगल हुज टेंजेंट इन 3/4, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको tan बी दे रखा है, tan बी आपका 3/4 है। और बी अगर एक्यूट एंगल है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जिसमें tan आपका पॉजिटिव होगा, साइन कॉस भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, tan बी 3/4 आ गया। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है साइन 2b। देखो बच्चों साइन 2b अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन बी इंटू कॉस बी। अब साइन 2b फाइंड करना है तो आपको साइन बी कॉस बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब साइन बी कैसे आएगा, tan बी दे रखा है, ट्राइंगल का यूज कर लो। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 5 आएगा। और साइन का फॉर्मूला होता है 3/5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और कॉस का फॉर्मूला होता है 4/5, कॉस का वैल्यू आएगा 4/5। इतना क्लियर बच्चों, ठीक है, ये सब डैट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, बड़ी क्लासेस में सब डैट चलता है इतना। अब इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 24/25, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बी आपका एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल बी अगर एक्यूट एंगल है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan cos साइन सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम tan b वाले पार्ट में। यहाँ पर tan a माइनस बी निकालना है। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। अब tan a कैसे निकलेगा, साइन अगर 5/13 है, यहाँ भी ट्राइंगल का यूज कर लो, ये 5 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये अगर 5 है और ये अगर 13 है तो ये कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फटाफट वैल्यू निकाल सकते हो। अगर साइन ए 5/13 है तो tan a कितना आ रहा है, tan a फाइंड कर सकते हो आप, वो आएगा आपका 5/12, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव क्यों आएगा वो मैंने बताया था आपको, क्यों ए आपका ऑप्टिक्स एंगल है, ए अगर ऑप्टिक्स एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में tan नेगेटिव आता है, इसलिए वो नेगेटिव माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर tan a का वैल्यू माइनस का 5/12,
tan b आपको दे ही रखा है, tan b कितना है भाई 3/4, tan b कितना है 3/4, 1 प्लस tan a है माइनस का 5/12 और tan b कितना है भाई 3/4। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 12 4 जा 36, सॉरी 12 4 जा 48, 4 5 जा माइनस का 20, माइनस का 36, 12 3 जा माइनस का 36, और ये आ रहा आपका 12 4 जा 48, 48 इंटू 1, तो यहाँ पर आएगा 48 माइनस 5 इंटू 3, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, 15/48। ठीक है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना भाई। तो ऊपर तो आ रहा माइनस का 56 और बाई में आएगा आपका 48 माइनस 15, ये आएगा 33, और ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।